आज हम बनाएंगे बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो बनती है बहुत ही झटपट। और इसे खाने के लिए बच्चों का तो हाथ रुकेगा नहीं। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड पटेटो बाइट्स। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पटेटो बाइट्स बनाने के लिए 2 ब्रेड ले लिया है। ये ब्रेड मेरा 2 बच गए थे। तो हुआ क्या था, मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे। तो मैं क्या बनाऊं कुछ भी मैं सोच नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ रेसिपी को शेयर किया जाए। तो फ्रीज में बॉइल्ड आलू भी था। तो हम यहाँ पे 2 ब्रेड और आलू से आज बनाएंगे ब्रेड पटेटो बाइट्स। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने पहले इसका अंदर से उसको वाइट पार्ट्स को निकाल दिया है। और यहाँ पे वाइट पार्ट को अलग कर देंगे और यहाँ पे जो ब्राउन पार्ट है इसको यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। और ये उनको इतना टेस्टी लगा और जाते जाते ये रेसिपी भी वो लेके भी गए। तो यहाँ पे वाइट पार्ट को हम बिल्कुल भी ब्रेड क्रम्ब नहीं करेंगे, बस ये ब्राउन पार्ट्स को ही छोटे छोटे टुकड़े करके इसको हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले सारे ब्राउन पार्ट्स को मैं निकाल के अलग रख दूँगी। और यहाँ पे दोस्तों ये रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों ये तो बच्चों का फेवरेट होने वाला है। तो यहाँ पे जो वाइट पार्ट्स है ना इसको अभी यहाँ पे हम बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। और भी यहाँ पे दोनों को एक साथ बिल्कुल भी हमें मिक्स नहीं करना है। अभी यहाँ पे जो वाइट पार्ट्स है उसको बहुत ही हम बारीक ही उसको छोटे छोटे पीसेस करेंगे, क्योंकि हमें इसका एक डो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको बहुत ही छोटे छोटे ही पीसेस करेंगे, बिल्कुल भी बड़ा पीसेस यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड हो तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रेड भी यूज़ हो गया और बहुत ही हमारी टेस्टी रेसिपी भी बन गई। एक हम यहाँ पे लेंगे मिक्सिंग बाउल। यहाँ पे अभी डाल देंगे हमारे जो ब्रेड को हमने अभी छोटे छोटे पीसेस किया हुआ है। अभी हम इसको रखेंगे साइड में। अभी जो ब्राउन पार्ट्स है ना इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़े करके उसका पूरा ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बार इसको ब्रेड क्रम्ब किया हुआ है। एक बार में ना मेरा ब्रेड क्रम्ब अच्छे से नहीं बना। तो यहाँ पे इसको रखेंगे अभी साइड में। तो मैंने यहाँ पे वही उबले हुए आलू को 4 पीसेस कर दिया है। अभी यहाँ पे वही आलू को इसमें डाल देंगे। और अभी यहाँ पे हमने जो ब्रेड क्रम्ब रखा हुआ था करके उसको भी इसी में ही ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें कुछ हम मसाला भी ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ी सी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। और यहाँ पे और थोड़ा सा ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। और यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है आप ग्रीन चिली को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी ऑरिगानो। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से डो बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए एक ड्रॉप भी पानी इसमें नहीं जाना चाहिए, उसी को ही हमें पूरा डो बनाना है। अगर थोड़ा सा भी इसमें पानी चला गया तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमारे जो पटेटो बाइट्स है ना सारे ऑयल उसमें ऑब्ज़र्व कर लेंगे जब हम उसको फ्राई करने जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पानी इसमें हम नहीं डालने वाले हैं, उसी में ही अच्छे से हमारा ये डो बन जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी बाइंडिंग के लिए पानी डालेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेड पूरा सॉफ्ट हो जाएगा और आलू यहाँ पे पानी और छोड़ने लगेगा। उसके लिए आपको फिर से ब्रेड नहीं तो कुछ आटा वगैरह फिर से आपको लगाना पड़ेगा। तो उसी में ही हम आराम से बना लेंगे डो। तो हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करने वाले। अगर थोड़ा सा आपको चिपचिपा लगे बिना पानी के भी आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कोई ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। मेरा आराम से डो बन गया है। तो यहाँ पे दोस्तों और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे देखिए पूरा परफेक्ट मेरा डो बन के तैयार हो चुका है। अभी हम यहाँ पे लेंगे हाथ में थोड़ा सा ऑयल। तो मैंने यहाँ पे ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाने से ना वो बिल्कुल भी और चिपचिपा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसको
2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और भी यहाँ पे उसको रोल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको लंबा सा यहाँ पे रोल करना है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह रोल हमें करना है। अभी यहाँ पे उसको रोल करने के बाद एक नाइफ़ के मदद से इसको हम यहाँ पे एक शेप भी देने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। अगर आधा अधूरा देख के बनाएंगे ना, आपका रेसिपी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे नाइफ के मदद से उसको कट कर लेंगे, पहले देखते रहिए। इसके बाद यहाँ पे इसको हम शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा पीसेस कर दिया है, कहीं पे भी हमारा चिपचिपा नहीं लग रहा है। देखिए परफेक्ट कट हो गया है। अभी हम एक लेंगे यहाँ पे फोक, और फोक के मदद से ही इसको हम यहाँ पे शेप देंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि यहाँ पे एक शेप हमें मिल जाए, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना पोटैटो बाइट्स, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे शेप आ चुके हैं। तो इसी तरह ना हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बच गया, तो उसी से ही फोक के मदद से इसको साइड में ही थोड़ा सा यहाँ पे से दबा देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर भी दिखेगा और बहुत ही टेस्टी भी लगता है, और यहाँ पे एक शेप का डिज़ाइन भी आ जाता है। तो एक दूसरा भी बॉल लेंगे, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा लंबा शेप दे देंगे, उसी को भी यहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे फटाफट हो भी जाता है दोस्तों। मैं जैसे बता रही हूँ उसी प्रोसेस में बनाएंगे ना, आपका परफेक्ट बनेगा, ज़्यादा ऑयल भी यहाँ पे ऑब्ज़र्व नहीं होगा। तो उसी तरह हम सारे यहाँ पे उसको शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी हमारा शेप यहाँ पे नहीं बिगड़ रहा है। इसमें हमने एक ड्रॉप भी पानी का इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ है, इसलिए इसमें अच्छे से हमारा बाइंडिंग भी आया है। तो ये बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे सारे मैंने शेप इसको दे दिया है। अभी जो सर्कल का यहाँ पे शेप है ना, अगर चाहो उसको लंबा भी कर सकते हैं, मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में सबको फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी हाई फ्लेम यहाँ पे हमें नहीं करना है, नहीं तो ना ये जल्दी जल जाएंगे और अंदर तक पूरा कुरकुरा ये नहीं बनेगा जैसे मार्केट में मिलते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले डाल देंगे और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद फिर इसको हम यहाँ पे पलट देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये ब्रेड और आलू का है ना, तो फटाफट ये बन जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, ब्रेड आलू में बनाने से ना ज़्यादा ऑयल ऑब्ज़र्व करते हैं, बट इसी प्रोसेस से बनाएंगे तो ज़्यादा ऑयल यहाँ पे ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे अच्छा सा कलर आ चुका है एक तरफ, देखिए। अभी यहाँ पे उसको 2 मिनट के लिए दूसरे तरफ भी फ्राई करेंगे ताकि ये पूरा कुरकुरा हो जाए और अंदर तक पूरा यहाँ पे पक जाए। तो यहाँ पे इसको पलट देंगे। देखिए दूसरे तरफ भी यहाँ पे ये हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ज़्यादा भी पूरा इसको डीप फ्राई नहीं किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से पूरा फ्राई भी हो रहा है, क्योंकि ये हमारे ना बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। बनने के बाद सबको बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगा और किसी को पता भी नहीं चला ये मेरा 2 ब्रेड बच गए थे। तो ये हमारा पूरा बनके तैयार हो चुका है अभी, और हम इसको और फ्राई नहीं करेंगे। अभी हम इसको एक प्लेट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी चलते हैं हम उसको सर्व करेंगे। तो आप इसको कोई भी सॉस या चटनी के साथ भी यहाँ पे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा ऑयल भी ऑब्ज़र्व नहीं हुआ है और कम ऑयल में ही बहुत ही हमारा टेस्टी ब्रेड पोटैटो बाइट्स बनके तैयार भी हो चुका है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सुंदर यहाँ पे पूरा डिज़ाइन भी आया है, बिल्कुल भी कहीं पे ही नहीं फटा है। और ये परफेक्ट हमारा पूरा कुरकुरा बनके तैयार भी हुआ है, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, सेम वैसे ही। तो एक बार दोस्तों ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो देखिए आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर तक पूरा सॉफ्ट और बाहर पूरा ये कुरकुरा बना हुआ है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।